औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है, और सारी तारीफ़ें उस अल्लाह ही के लिए है जो मालिक है सारे जहान वालों का। तो दोस्तों, आज हम लोग इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे, क्या फ़कत मुसलमान होना काफ़ी है या फ़कत ज़बान से कलमा पढ़ लेना काफ़ी है या नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। बेशक, और इस हदीस को बहुत सारे मुसलमान भाई जानते हैं और इस पे अमल भी करते हैं, मगर इसके पहलू ही में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं। ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं, और शर्म व हया भी ईमान की एक शाख है। यानी जिस बंदे या अल्लाह की बंदी में शर्म व हया पाई जाए तो उसके अंदर की ईमान को महसूस किया जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से मुसलमान बचे रहें। यानी आप फरमाते हैं कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान बचे रहें। मगर आज के दौर में देखा जाए तो हम खुद को पारसा समझते हैं और ऐसी कैफियत में होते हैं कि हमसे नेक कोई है ही नहीं, मगर हमारी ज़बान और हमारे हाथ से कोई भी महफूज नहीं होता। तो क्या हम मुसलमान हैं या नहीं? दोस्तों, इसका फ़ैसला हम आपके ऊपर ही छोड़ देते हैं। आप फरमाते हैं कि मुहाजिर वो है जो उन कामों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ने मना फरमाया है। बेशक, सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सा इस्लाम अफजल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, वो जिसके मानने वाले मुसलमानों की ज़बान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहे। लोगों ने आपसे पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सा इस्लाम अफजल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसके मानने वाले मुसलमानों की ज़बान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहे। यानी कि आप अगर मानते हैं कि आप मुसलमान हैं और आप में ईमान है, तो आपके हाथ और ज़बान से सारे उम्मत मुस्लिमा सलामती में रहनी चाहिए। ये आपकी ईमान और इस्लाम में होने की दलील है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा इस्लाम बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम खाना खिलाओ, और जिसको पहचानो उसको भी, और जिसको ना पहचानो उसको भी, अलगर्ज सबको सलाम करो। सुभान अल्लाह। इस हदीस से पता चलता है कि हम मुसलमान भाई किस कदर दुनिया की हबस में मुब्तला हैं कि आपस में आस पड़ोस में लोग भूखे मर जाते हैं, हम लोग देखने नहीं जाते हैं, और हमारे दोस्त अहबाब में सब तकलीफ़ में होते हैं, फिर भी हम जानने के बावजूद भी ख़ुद को मुसलमान कहते हैं और एक लुक़मा किसी को खाना देने के काबिल नहीं रहते या नहीं देना चाहते। तो क्या हमारी ईमान सलामत है? तो क्या हम वाकई मुसलमान हैं? इसका भी फ़ैसला दोस्तों हमने आप पे छोड़ दिया।
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा जब तक अपने भाई के लिए वो ना चाहे जो अपने नफ्स के लिए चाहता हो। सुभान अल्लाह। यानी आप फरमाते हैं कि तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा, यानी तुम में से कोई शख्स ईमानदार हो नहीं सकता जब तक अपने भाई के लिए वो ना चाहे जो अपने नफ्स के लिए चाहता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है। आपने कसम उठा के कहा कि बेशक कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी ईमानदार ना होगा जब तक मैं उसके वालिद और औलाद से भी ज़्यादा उसका महबूब ना बन जाऊँ। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी ईमानदार ना होगा जब तक मैं उसके वालिद और औलाद से भी ज़्यादा उसका महबूब ना बन जाऊँ। सुभान अल्लाह। इसी हदीस के पहलू में आप फरमाते हैं, तुम में से कोई शख्स ईमानदार नहीं हो सकता ना होगा जब तक उसके वालिद और उसके औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा उसके दिल में मेरी मोहब्बत ना हो जाए। यानी कि आप फरमाते हैं जिसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं है वो ईमानदार नहीं हो सकता। यानी कि ईमान में कायम रहने के लिए सरकार दो आलम अहमद मुस्तबी मोहम्मद मुस्तफ़ा इमामुल नबी सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होना ज़रूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।